और आज हम यही जानेंगे कि एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक ये तीनों डिजीज़ होती हैं एक्चुअल में क्या होती हैं, किस बेसिस पे इन्हें हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं डिजीज़ को। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिजीज़ समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जब हमारी जो नॉर्मल फंक्शन होती है बॉडी की, ठीक है, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या हो, इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, और ये इन्फेक्शन कर दें और उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन है वो बैडली अफेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं डिजीज़। इनको पैथोजेंस भी बोलते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, और ये क्या हो सकते हैं, आपके वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंडेमिक की। तो एंडेमिक जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में होगी और वहाँ पे कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। तो ऐसी एक डिजीज़ है आपकी अफ्रीका के जो मोस्ट पार्ट में देखी जाती है, वो है मलेरिया। सेकंड ऐसे डिजीज़ की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका चिकन पॉक्स। फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि ये एंडेमिक डिजीज़ को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, होलो एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक एंड हाइपो एंडेमिक। तो होलो एंडेमिक में क्या होती है, मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, इसमें भी मलेरिया आता है। सेकेंड आता है आपका हाइपर एंडेमिक। तो हाइपर एंडेमिक में क्या होता है कि हाइपर से ये लग रहा होगा कि हाई रेट से जो होगा इन्फेक्शन जो होगा वो स्प्रेड होगा, मतलब ये डिजीज़ स्प्रेड होती है, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में। अब बात करते हैं हम हाइपो एंडेमिक जो थर्ड है। तो इसमें हाइपो मीन्स होता है लोअर, तो इसमें इम्यूनिटी जो होती है बॉडी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बीमारियों से लड़ने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होने लगती है, या नो इम्यूनिटी हो या लिमिटेड इम्यूनिटी हो जाती है और वहाँ के पॉपुलेशन में, तो उसको हम बोलते हैं उस हाइपो एंडेमिक डिजीज़। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी कि अच्छा ये सब जो डिजीज़ होती हैं तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉन्टेजियस डिजीज़, एक नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। कॉन्टेजियस डिजीज़ मीन्स इन्फेक्टियस डिजीज़ जो आपकी क्या है, कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो, जो लिविंग के कांटेक्ट में आने से हो सकती है या फिर नॉन लिविंग के भी कांटेक्ट से हो सकती है। जैसे अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है तो इससे भी हो सकता है। कोई इन्फेक्टेड मैन है, ओके, मतलब ह्यूमन है कोई इन्फेक्टेड, और अगर वो इन्फेक्टेड है, मान लीजिए हम फ्लू की बात करते हैं, कोल्ड की बात करते हैं, और उसने क्या किया, आपके सामने स्नीजिंग की, ठीक है, कफ किया, तो वाटर ड्रॉपलेट आए एयर में, ठीक है, फिर आपने उसको इनहेल किया, आपके अंदर आया, फिर वो क्या है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये आपकी एंडेमिक डिजीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज़ की। तो एपिडेमिक डिजीज़ क्या है कि ये लार्ज नंबर पे स्प्रेड होता है ये डिजीज़, ठीक है, और ये कुछ कुछ पार्ट में स्प्रेड होगा, ठीक है, ये मतलब एंडेमिक से ज़्यादा बड़े लेवल पे होगा, ठीक है, एपिडेमिक। तो हमारा 11 फ़रवरी के पहले WHO ने कोरोना को क्या घोषित किया था कि ये एपिडेमिक डिजीज़ है, क्योंकि ये चाइना में ही स्प्रेड होते हुए दिख रहा था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि नहीं, ये तो अदर कंट्रीज़ को भी क्या कर रहा है, बैडली इन्फेक्ट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा नंबर में कर रहा है। तो फिर इसको पैंडेमिक WHO ने घोषित कर दिया। तो WHO का फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एपिडेमिक में ही कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। जैसे आपने जीका वायरस सुना होगा, ओके, जीका वायरस हो गया, आपका चिकनगुनिया हो गया, तो ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी एपिडेमिक डिजीज़ हैं और जो इंडिया के मोस्टली साउथ पार्ट में देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं आपकी पैंडेमिक की। तो पैंडेमिक क्या होता है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, ओके, और एक सर्टेन क्या होता है, न्यू इन्फेक्शन जो होता है वो अराइज होता है किसी पैथोजेंस की वजह से, किसी पैथोजन की वजह से होगा, और इसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर होती है, वो अच्छी खासी होती है। तो इसमें 100 नंबर, 200, 300 ऐसे ऐसे डेथ रेट दिखते हैं, मतलब और बढ़ते जाते हैं ओवर टाइम। तो इनको पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे पैंडेमिक बहुत बार हुआ है, पैंडेमिक डिजीज़ बहुत, जैसे हम बात करें कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था जिसका नेम था H1N1 वायरस जो कॉज कर रहा था, तब वो ये पैंडेमिक डिजीज़ को घोषित किया गया था। फिर 1959 में क्या हुआ कि WHO ने एक ह्यूज कैंपेन लॉन्च किया। ह्यूज कैंपेन किसके लिए लॉन्च किया था कि हमें ग्लोबली इरेडिकेट करना है किसको, स्मॉल पॉक्स को। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद कब आया, 1968 में हमने देखा था पैंडेमिक, और ये पैंडेमिक जो था ये किसकी वजह से था, इन्फ्लुएंजा A H3N2 वायरस की वजह से। अभी हम बात करें कोविड की ही, तो जब भी पैंडेमिक आता है तो इसमें हज़ारों लाखों लोगों की डेथ होती है। और 2021 अगर हम कोविड की बात करते हैं, जिसमें आपका था डेल्टा वेरिएंट था, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हो रहा वरुलेंट रहा, जिससे हर किसी को लॉस हुआ है, ठीक है।
किसी के रिलेटिव, किसी के फैमिली मेम्बर इसमें नहीं रहे। अगर हम बात करते हैं अभी जो कोविड है ओमिक्रॉन एक्स BB, तो इसके ये 5 टाइम्स ज़्यादा वायरुलेंट है आपका किससे, डेल्टा वेरिएंट से, और इसमें मोर्टेलिटी रेट भी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं बता दूँगी, मतलब बताती हूँ आपको कि इसके सिम्टम्स जैसे है कि इसमें हेडेक, और ये हेडेक होता है, ठीक है, आपके सर में दर्द बना रहेगा, ऊपर से आपको क्या कहते हैं नेक में पेन होगा, ठीक है, अपर बैक पेन होगा, आपके इस पार्ट में पेन होगा, इसके साथ आपके जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट ये सब आपका क्या है, जहाँ से भी आप मूव करा सकते हो बॉडी पार्ट को, ठीक है, उसको जॉइंट बोलते हैं। तो जॉइंट में जॉइंट पेन होगा, निमोनिया के केसेस दिखेंगे। तो इसमें इसका सिम्टम जो पहले था कि ये कफिंग, स्नीजिंग और जो फीवर था, ये सिम्टम था पहले वाले 2021 में कोविड जो था उसका, लेकिन इसमें ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है। इसमें ये है कि ये नेजोफेरिंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, पहले नेजोफेरिंग्स को इन्फेक्ट कर रहा था, इसकी वजह से हमें स्नीजिंग और कफिंग वाली प्रॉब्लम हो रही थी, बट इसमें ये डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है, किसको, लंग को इन्फेक्ट करेगा, और काफ़ी शॉर्ट पीरियड में ही, और क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। तो निमोनिया के केस में आपको पता ही कि अगर निमोनिया होता है तो सबसे पहले हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी, डेट मीन्स आप क्या है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो प्रॉपर, फिर आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, अदर बॉडी पार्ट को चाहिए ही होता है, तो वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो है वो डेथ ही होता है। तो प्लीज़ स्टे सेफ, और बस आप लोग ध्यान रखिए, डबल लेयर्ड मास्क यूज़ कीजिए, क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचिए, कुछ अर्जेंसी केस होती है तभी आप जाओ वहाँ पे, और आप अपने और आपकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव जो भी हैं, आप लोग सबका एक दूसरे का आप लोग ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।